भी प्रश्न बताते हैं फ्रेंड्स जो कि प्रीवियस होता है, और आपको हम बेसिक स्तर से बताएंगे और कॉम्पिटिटिव स्तर का भी बता देंगे कि किस स्तर से आपको बनानी है। तो चलिए देखते हैं। 988 रुपया की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। 5 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। दर है 18%, यानी 100 में 18 रुपया क्या लेता है, ब्याज लेता है। 100 रुपया जब मूलधन है तो 18 रुपया वो ब्याज ले लेगा, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज लेगा। एक वर्ष में 100 रुपया में 18 रुपया ब्याज लेता है, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज लेगा 100 रुपया पर। अब बताइए, 18 पचे 90, 100 रुपया पर 5 साल का ब्याज हो जाएगा 90 रुपया। तो 100 रुपया मूलधन रहता है तो 5 वर्ष में 90 रुपया, तो 988 रुपया मूलधन रहेगा तो कितना ब्याज हो जाएगा। अब बताइए, जब 100 रुपया में 90 रुपया ब्याज, तो 988 रुपया में ज्यादा ब्याज होगा कि कम ब्याज होगा, ज्यादा ब्याज होगा। देखिए कि दर है 18% और समय है 5 वर्ष, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या जानते हैं। साधारण ब्याज निकालना हो, सूत्र से बता रहे हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसे कैलकुलेशन कीजिए, इसे कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 5 दूना 10, 20 पचे 100, ठीक है। तो फिर इसे काटिए, 2 नमा 18, नीचे 10 होगी। अब इसे 10 हो गया तो 10 रह देते हैं, इसलिए कि कैलकुलेशन में आसान होगा, पॉइंट बैठा देंगे। देखिए 988 गुना 9, सुविधा के लिए 10 रह देते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए 988 से 9। देखिए 9 अठी 72 के 2 हाथ में 7, 9 अठी 72 दू 9 अठी 72 के 2 हाथ में 7, 9 अठी 72 7 79, 7 9 अठी 72 7 9 नमा 81 या 7 88, 9 नमा 81 7 89 ना होगा, 9 नमा 81 7। देखिए 9 नमा 81 7 88 होगा, तो 88 क्या आ जाएगा, 88 92, 88 92। तो यहाँ पर देखिए 88 92, अब पॉइंट है तो पॉइंट रख दें, नीचे 10 है, ठीक है दोस्त। तो देखिए यहाँ पर कि आप फार्मूला को लिखें, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तब आया उत्तर। पर जब हमको डायरेक्ट बताना है तो 18 पचे 90, यानी 100 रुपया में 90 रुपया ब्याज। जब मूलधन 100 रुपया है तो 90 रुपया ब्याज, तो जब मूलधन 988 रुपया है तो कितना रुपया ब्याज होगा, यानी 988 गुना कितना 90/100, डायरेक्ट हो गया, तो इतना ब्याज हो जाएगा। एक ये हुआ कि जल्द समय में निकालना है तो इस तरह से निकालना है, इतना फार्मूला नहीं लिखिएगा कंपटीशन में, खास करके डायरेक्ट इस तरह से आप बना लीजिएगा। ये हम समझाने के लिए फार्मूला लिखे थे। फिर देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। निश्चित दर है से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन मानते हैं कि 1 होगा तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 2 क्या हो जाता है, मतलब मिश्रधन हो गया। वो मूलधन होगा 1 तो मिश्रधन हो जाएगा कितना,
बताइए, मिश्र धन हो जाएगा 2। तो इसमें ब्याज कितना हो गया, ब्याज बताइए, ब्याज हो जाएगा कितना, मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि 1। ठीक है, तो देखा था 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो इससे हम दर निकाल सकते हैं। दर बराबर ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय, विपक्ष 100, दर निकल गया 5%। अब जब हम दर निकाल लिए तब प्रश्न को आगे पढ़िए। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, इसी धन को देखिए, मूलधन था कितना 1 रुपया, इसको तिगुना होने में, 1 से तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा दोस्त बताइए, यह है मूलधन, ये इतना हो जाता है यानी मिश्र धन। सेकंड कंडीशन, प्रश्न का सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो हम दर जब निकाल लिए हैं तो समय नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा 2, तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर। दर हम निकाल चुके हैं फर्स्ट कंडीशन में, दर, तो 5 दूना 10 यानी कि 20 यानी समय क्या निकल गया 40 बरस। 40 बरस यही तो निकालना था दोस्त। देखिए कितना समय लगेगा, तो 40 बरस। ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन तो है पर देखिए एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। प्रश्न को पहले समझिए, कितने वर्षों में दर दिया हुआ है कितना परसेंट, प्रश्न में 12%। ठीक है, और मूलधन कितना है 3000 रुपया का, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है कितना, साधारण ब्याज आपको प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आप पढ़ के बता सकते हैं 1080 रुपया। और मूलधन कितना दिया हुआ है आप बताइए, मूलधन प्रश्न में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3000 रुपया। अब पूछ रहा है, सवाल को पढ़िए, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, दर भी दिया हुआ है दोस्त, दर भी दिया हुआ है कितना परसेंट 12%। अब कह रहा है कितने वर्षों में, तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज तो कितना है बताइए, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर, दर कितना है 12, तो बरनामा 8 होतल से 90, आई 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 90, यानी कि समय निकल गया 3 बरस। समय निकल गया क्या 3 बरस। 3 बरस में इतना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया 1080 रुपया, 1080 रुपया हो जाएगा ब्याज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 बरस में 2900 रुपया तथा 10 बरस में 3000 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी। प्रश्न को पहले समझ लीजिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 बरस में इतना रुपया तथा 10 बरस में इतना रुपया हो जाती है, दोनों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ, हो जाता है लगा हुआ है, तो क्या हो गया मिश्र धन। एक हो जाता है 8 बरस में 2900 रुपया और एक हो जाता है 10 बरस में 3000 रुपया। तो अब हमको दर बताना है, तो देखिए कितना बरस का अंतर है, 8 बरस और 10 बरस में 2 बरस का अंतर है, यानी 2 बरस में कितना,
हो जाएगा मिश्र धन में अंतर 2900 एक 300 यानी 100 रुपया। ठीक है, 2 बरस में ब्याज 100 रुपया। ठीक है, तो एक बरस में कितना हो जाएगा 50 रुपया। तो यहाँ पर एक बरस में 50 रुपया ब्याज, तो 8 बरस में कितना रुपया ब्याज, 8 पचे 40, यानी कि 400 रुपया ब्याज। एक बरस का ब्याज 50 रुपया, तो कहे 50 रुपया लाए कहाँ से। तो 2 बरस का अंतर यहाँ है, 8 बरस और 10 बरस। 8 बरस में होता है 2900 रुपया और 10 बरस में होता है 3000 रुपया। 2900 और 3000 में कितना अंतर, 100 रुपया, यानी 100 रुपया का ब्याज का अंतर है। यानी 2 बरस में 100 रुपया ब्याज, तो एक बरस में ब्याज कितना होगा 50 रुपया। जब एक बरस में 50 रुपया है तो 8 बरस में ब्याज कितना होगा, तो 8 पचे 40 यानी 400 रुपया। और मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 2900 रुपया। अब ब्याज कितना निकाले हम, ब्याज जो हम निकाले कितना निकाले 400 रुपया। ठीक है, ब्याज हम कितना निकाले 400 रुपया। तो आप बताइए मूलधन कितना हो जाएगा 2900 माइनस 400, यानी कि 2500 रुपया मूलधन है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो दर बराबर क्या होता, ब्याज गुना 100, ब्याज निकाले हैं 400, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय। समय कितना बरस देंगे 8 बरस देंगे। तो अब 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब 25 देखिए 8 पचे 40 50 और 25 दूना 50, यानी कि दर बराबर 2%। यही आंसर हो जाए, दर तो निकालना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्त, देखिए जो है उसी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी सीखें। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, आप जैसे स्टूडेंट है, हम भी अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, आपको भी सीने में आग लगी है कि इस लक्ष्य तक मंजिल तक पहुंचना है, हमें भी उसी मंजिल की ओर जाना है, पर पढ़ो ऐसा कि किसी को पढ़ा सको। देखिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार विजिट करिए दोस्त, कर रहे हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके और बेल आइकन वाला घंटी दबा के और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जब भी हम पहले वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किस धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, प्रश्न को पहले समझिए, किस धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का, यानी कि मूलधन कितना है 5, ब्याज कितना है बताइए, ब्याज कितना है 2, क्या है ब्याज इतना है, तो 10 वर्ष का ब्याज उस धन का इतना होगा, उस धन का, तो धन का लगा हुआ है तो 5 हो गया धन। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, दर देखिए दर निकालना, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, ठीक है, और मूलधन गुना समय। अब काटिए 10 है 100, 5 दूना 10, यानी कि दर कितना निकल गया दोस्त, दर कितना निकल गया, दर 2 दूना 4%। यही तो निकालना था, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, तो दर निकल गया। यहाँ पर समझने लायक यही था, सवाल में तो कोई दम था नहीं।